हर नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चर्चा का विषय है सुप्रीम कोर्ट के केरल के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी हुई कि केरल को एक स्पेशल पैकेज डिक्लेयर किया जाए, फाइनेंशियल पैकेज। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल सुप्रीम कोर्ट में केरल द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। केरल सरकार ने एक स्पेशल पैकेज मांग के 19,000 करोड़ का अनुदान मांगा था और उसकी पैरवी कर रहे थे बड़े वकील कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आग्रह किया कि आप केरल को एक स्पेशल पैकेज देने के बारे में कंसिडर करें, जबकि केंद्र सरकार ने ये तर्क दिया कि इस तरह का स्पेशल पैकेज हम देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इस तरह के पैकेज देने से बाकी अन्य राज्य भी जो हैं वो भी इसको नज़ीर बना के हमारे सामने आ जाएंगे, हम किस को पैसा देते रहेंगे। जबकि केरल को केंद्र सरकार ने उसकी बोरोइंग्स रोकने के लिए, उसकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बोरोइंग्स हैं उसके ऊपर लगाम लगाई है। इसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि राज्यों की आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में चिंता करे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक एडमिट किया था कि आज विश्व में भारत की आर्थिक स्थिति की सराहना हो रही है। इस टिप्पणी से ये तो जाहिर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर आर्थिक कुप्रबंधन हो रहा है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने कल जोर दे के कहा केंद्र से कि आप एक स्पेशल पैकेज केरल को दीजिए। केंद्र सरकार ने उसको जब मना कर दिया तो बार बार उनके आग्रह करने पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम सरकार से निर्देश लेके कल आपको इसके बारे में सूचना देंगे। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इनको अभी इंस्टेंट केवल 5,000 करोड़ दे सकते हैं और वह भी अगले वर्ष के वित्तीय वर्ष के बोरोइंग्स में कम कर दिया जाएगा। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी जरा ये कहा है कि हम दोनों पक्षों को फिर से सुनेंगे। और कपिल सिब्बल ने तो वो तो बहुत बड़े वकील हैं, उसने कहा जी ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। भाई कैसे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है? स्टेट जो मर्जी करती रहेंगी, केंद्र चुपचाप बैठा रहेगा? क्या धांधला हो रहा है वहाँ पर? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है? केंद्र तो देखेगा ना इस चीज़ को, और अगर नहीं देखेगा तो कल को श्रीलंका जैसी हालत खड़ी कर देंगे तो सारे राज्य मिलके, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? केंद्र को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। उसके लिए उनको खुद सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भूल जाता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जो कोई केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने में इच्छुक नहीं है। अब आप देखिए, कल जो 2 दिन पहले सीए के बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, केरल सबसे पहला राज्य था कहने वाला। चीफ मिनिस्टर विजयन ने खुलेआम कहा, कहता हम किसी कीमत पर सीए को लागू नहीं करेंगे। राज्य सरकार तो इस कदर केंद्र का विरोध करेगी और केंद्र उसको स्पेशल पैकेज देता रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? केरल में जो हालात हैं वो
बड़े भयंकर हालात हैं। केरल में आपको सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधियां मिलेंगी। केरल ऐसे ऐसे इलाके बना दिए गए हैं जो कि मिनी पाकिस्तान कहे जाते हैं। कौन जानता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। और फिर स्पेशल पैकेज, वहाँ पे कितना करप्शन हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और एक तरफ सेंटर से पैसा लेते रहो, उधर करप्शन करते रहो, और फिर हाथ खड़े कर दो जी हमारे पास तो पैसा नहीं है सैलरी देने के। अब ये कहा गया कि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आपको याद होगा जब कोरोना काल था तो दिल्ली के जो महान चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, उन्होंने भी कहा था हमारे पास पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, हमें 5,000 करोड़ दे दीजिए। और उसी टाइम पे वो 53 करोड़ का शीश महल बनवा रहा था। तो एक तरफ तो तुम ये धांधले करते रहो और फिर सेंटर से पैसा मांगते रहो, ऐसा कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट को बड़े सोच समझ के इन बारे में राय रखनी चाहिए और आदेश देने चाहिए, क्योंकि ये केंद्र की और राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। उधर पहले आपको याद होगा बिहार वाला भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मांगता रहा था। हर राज्य स्पेशल पैकेज मांगता है। जैसे ये क्या नाम है, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बना, इसने कहा जी 50,000 करोड़ हमें दे दो। किस लिए दे दो? क्योंकि इन्होंने जो मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकते थे, उसके लिए 50,000 करोड़ चाहिए था। अब गवर्नमेंट कहाँ से देती, क्यों देती? पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट को बोरिंग्स पे लिमिट लगानी पड़ी। ऐसे कई राज्य हैं जो बोरिंग्स पे जिनके ऊपर लिमिट लगानी पड़ी है केंद्र को, और लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगाए? और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर बहुत खास ख्याल करना चाहिए कि आप अपने आदेश से कहीं ऐसा ना हो कि आप केंद्र को एक तरह से कटघरे में खड़े कर दो और राज्य सरकारों की मौज कर दो। ये बड़ा अशोभनीय कार्य होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सावधान रहना चाहिए। और कपिल सिब्बल जैसे लोगों को मैं कहता हूँ कि अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि ये जो मर्जी चाहता है कि जहाँ मर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रख के मनवा ले उसको, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। ये किस विषय पे आगे नहीं आता है? ये सीए के बारे में बोल रहा है, ये इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बोल रहा है कि जी हर जगह अपने अपने आदमी बैठाना चाहते हैं। अरे भाई कैसे बैठाना चाहते हैं? तुम भी तो बैठाते थे, तुमने क्या नहीं बैठाए? तो इस व्यक्ति को और प्रशांत भूषण को, इन लोगों को ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। इनकी जो पिटिशंस हैं उनको सोच समझ के एडमिट कीजिए और उनको शुरू में ही खारिज कर दीजिए, क्योंकि इनकी इंटेंशन कोई देश हित में नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट को केयरफुल रहना चाहिए और इस तरह के आदेश नहीं देने चाहिए। ये तो एक तरह से मतलब सेंटर को दबाने वाली बात हो गई ना, कि आप जो मर्जी आर्थिक को प्रबंधन करते हैं, राज्य उनको पैसे देते रहो आप। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा आज का बस छोटा सा विषय यही था बोलने के लिए, और मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय।